गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज मैं फिर आप लोगों के पास एक वीडियो लेके आई हूँ जो कि पितृदोष से संबंधित है। जब भी पितृपक्ष आता है तो हम लोग पंडित जी के कहने पे पंडित जी को ब्राह्मण भोज कराते हैं, दान करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। जो भी ग्रंथ पुराण में लिखा हुआ है, मैं भी बहुत बार गरुड़ पुराण सुनी हूँ, क्योंकि मेरे घर में भी बहुत लोगों का निधन हुआ, जैसे मेरे सास ससुर, मेरे पिता, मेरे भाई। तो मैं भी गरुड़ पुराण सुनी हूँ। उस गरुड़ पुराण के अंदर सिर्फ देने लेने की बात कही गई है, जिससे कि पितृदोष खत्म होता है। नहीं, मैं कहती हूँ कोई शास्त्र पुराण ऊपर से गिरा नहीं था। हम लोग ही अपनी दुनिया को चलाने, संसार को चलाने के लिए इसको बनाए थे। मैं इस बात को मान सकती हूँ कि एक ब्राह्मण को आप खाना खिलाते हैं तो उसका आत्मा तृप्त होता है। ब्राह्मण क्या, एक जीव जंतु, एक चलते हुए किसी भी इंसान को जो कि भूखा और प्यासा हो, जिसका पेट भरा हो वो नहीं, जो भूखा और प्यासा हो, उसको अगर आप एक कप चाय भी पिला देते हैं, उसे एक गिलास पानी भी पिला देते हैं, उसकी आत्मा को तो जो तृप्ति मिलती है, उससे आपका आने वाला भविष्य, उसके दिल से जो आशीर्वाद निकलता है, वो अपने मुंह से बोले ना बोले, उसके दिल से जो आशीर्वाद निकलेगा वो आपके हर एक ग्रह को काट देगा। यही कारण है कि हर ग्रंथ में, पुराण में दान के बारे में बताया गया है। मैं इस बात को बिल्कुल ही नहीं मानती कि आप ब्राह्मण को भोजन करा के पितृपक्ष से मुक्ति पा सकते हैं। पितृपक्ष क्या है? साल में हमेशा एक महीना आया करता है और उसकी महत्ता को बताया गया है। क्या आप रोज़ माता रानी की पूजा करते हैं? उसे वो स्वीकार नहीं करती है? बिल्कुल स्वीकार करती है। कण कण में प्रभु का वास है। आपके अंदर, मेरे अंदर, हर किसी के अंदर भगवान का वास है। हम ये कहना आपको चाहते हैं कि आपको किसी तरह के पितृपक्ष की पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आपके माता पिता जिंदा हैं, आपके दादा दादी, आपके बूढ़े बुजुर्ग घर में हैं, आप उनसे उस समय अपना थोड़ा समय दें। आप कुछ बाहर गए, जो उनके मन का पसंद का है वो ला के उसे खिलाए। उस समय आप ये क्यों सोचते हैं उनको ये बीमारी है, वो बीमारी? क्या सजीवन बूटी खा के लोग संसार में आया है? मरना तो सबको है, तो क्यों नहीं उस बुजुर्ग को हम कष्ट दिलवाते हैं? ये मत खाइए, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, वो मत खाइए, आपकी अरे कुछ नहीं होगा। जो संसार में आया है उसको एक दिन जाना है। उसकी वृद्धावस्था आ चुकी है, वो कुछ खाना चाहता है, तो उसके कलेजे को हमको खिलाने का इच्छा नहीं है तो एक बहाना है, डॉक्टर मना कर दिया। मैं इन सब बातों से बिल्कुल ही नहीं मानती। इस बात के लिए मेरे घर में भी कभी कभी वाद विवाद हो जाया करता था। वो बुज़ुर्ग हैं, वो 65 साल के हो गए, वो 70 साल के हो गए, वो 75 साल के हो गए। उनको जाना है, उनकी दवा चल रही है, बहुत नहीं पर थोड़ा खिला के उनकी आत्मा को तृप्ति करा दें। वो आज न कल बुजुर्ग हैं तो मरेंगे ही, मर जाएंगे। हाँ, यही चीज़ अगर किसी, भगवान न करे, इनकेस किसी युवावस्था में किसी तरह का प्रॉब्लम आ गया है, उसको डॉक्टर मना कर रहा है, तब उसे ना दें। लेकिन जो बुजुर्ग हैं आपके घर के, जिनकी ये 70, 75, 80 हो चुकी है, वो बीमार हैं, उनका इच्छा है कि हम ये चीज़ खाएं, आप ज़रूर खिलाएं। और सबसे बड़ी चीज़ है समय, अपना वक्त उन्हें ज़रूर दें। इसलिए, और इसके सिवा जब किसी इंसान की आत्मा को आप तृप्त करेंगे ना, चलते हुए जीव को पानी पिला देंगे, किसी गरीब, वो भी गरीब ऐसा नहीं, गरीब तो ऐसा भी है जो हमसे और आपसे भी ज़्यादा अमीर है, वैसे गरीब को नहीं। जो लाचार हो, जो अपनी पैरों से ना चल पा रहा हो, अपने हाथ का सहारा ले रहा हो, जो दिमाग से विकलांग हो, जिसको ये समझ ही ना, वैसा लोग जब भी कभी आपको रास्ते पैरे दिखे, वैसी लोगों को पैसे से नहीं, उसे कुछ खिला दे, हो सके तो उसे वस्त्र दे दे, जो आपको बन पड़े उसकी मदद कीजिए। आपको किसी भी पितृपक्ष में ढकोसला करके पंडित जी को दान, जब वो जीवित होते हैं तो हम उनको
अच्छी रजाई कंबल नहीं देते हैं, लेकिन जब वो मर जाते हैं तो हम ब्राह्मण को दान देते हैं। वो किस डर से कि हमें पितृदोष ना लगे। यो भैया, अपने दिल में इस कटुता को रखते हुए आप दान कर रहे हो तो प्रभु देख रहे हैं ऊपर बैठ के। जो अपने जीवित में अपने माता पिता को कुछ नहीं दिया और मरने के बाद ब्राह्मण को दान कर रहे हो, वो कहीं सार्थक नहीं है। मेरी वाणी बहुत लोगों को बुरी लगी होगी, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन जो मुझे उचित लगा और लगता रहा है वो मैं अपने आस पड़ोस में भी बोलती हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने आके ऑनलाइन भी बोल रही हूँ, अपने परिवार में भी बोलती हूँ। जिसे अच्छा लगता है वो मेरी बातों को समझता है, सुनता है। जिसे नहीं लगता है वो अपनी बात है। बाय, गुड मॉर्निंग, बाय।